प्रिय दर्शकों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कृष्ण के जीवन से हम 20 चीजें क्या सीख सकते हैं? जो व्यक्ति श्री कृष्ण के जीवन से ये 20 चीजें सीखता है, वह व्यक्ति हमेशा खुशी में जीवन बिताता है। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें। और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। यह बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। सच कहूं तो श्री कृष्णा का पूरा जीवन ही एक पाठ है। उनके जीवन से हमें पग पग पर सीख मिलती है, जिन बातों को अपनाकर हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। प्रश्न में केवल 20 चीजें या बातों को पूछा गया है, जिनको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। श्री कृष्ण की मुस्कान और मीठे बोल हमें सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान मीठी वाणी और मुस्कान से किए जा सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु की अत्यधिक चाह करने पर वो न मिले तो क्रोध आता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और यह दूसरों से ज्यादा खुद का नुकसान करता है। उस समय वह कोई भी उचित निर्णय नहीं कर सकता। यदि वो कामना पूरी हो जाए तो इंसान में लोभ पैदा हो जाता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। कर्म करने चाहिए। जीवन में कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करना और उसके अनुसार काम करना चाहिए, जो हमें विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर लाने में मदद करती हैं। धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास जरूर करने चाहिए। इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कंस श्री कृष्णा के मामा थे। उन्होंने उसके अहंकार, अत्याचारों, गलतियों और मासूमों से किए गए दुर्व्यवहार की सजा दी। हम सीखते हैं कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए, जिसमें कोई रिश्ता आड़े नहीं आना चाहिए। मित्रता सबसे बड़ा रिश्ता है, जिसे पूरे मन से निभाना चाहिए। दोस्ती में छल कभी नहीं करना चाहिए। मित्र, सखा चाहे वो गरीब हो, पुरुष हो या स्त्री, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और समय पर मदद भी करना चाहिए। जैसे कृष्णा ने अपने मित्र सुदामा और द्रौपदी का साथ दिया था। खाना हमेशा प्रेम पूर्वक, सादा और पौष्टिक खाना चाहिए। उन्होंने कौरवों के व्यंजनों की जगह विदुर जी के घर स्नेह से परोसे गए भोजन को किया था। माखन, मिश्री और दही चिवड़ा कृष्णा को पसंद है, जिसका भोग आज भी हम सब लगाते हैं। कान्हा तो छोटे से थे, किंतु वो अपने मित्र सखाओं की मदद से ऊंचे पर लटकी माखन की मटकी तक भी आसानी से पहुंच जाते थे। इस कथा से हमें मिलजुल कर काम करने की सीख मिलती है। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही वो अपने घर गोकुल से मथुरा आए थे। विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। कृष्णा ने विपत्ति के समय गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। कोई कितना भी सगा हो, किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक ही माफ करना चाहिए। उस सीमा के बाद उसे सजा अवश्य देना चाहिए। कृष्णा ने अपनी बुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक माफ किया था, बाद में उसका वध करना पड़ा था। समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध स्थल से कृष्णा ने अपनी सेनाओं और खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनको रणछोड़ नाम भी दिया गया था।
संगीत जीवन का अहम हिस्सा है, जो खुशी हो या परेशानी हमेशा साथ देता है, जिससे सकारात्मकता और ऊर्जा प्राप्त होती है। कान्हा जी की बांसुरी यही सिखाती है। सच की खातिर यदि छल भी करना पड़े तो करना चाहिए। उदाहरण, युद्ध स्थल पर द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा नाम का प्रयोग किया था, जो एक हाथी और द्रोण पुत्र का नाम था। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। द्रौपदी चीर हरण के समय राजा, पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए वो सब भी इस पाप के भागीदार थे। इसलिए हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर, ओहदे वाला और संपन्न क्यों न हो। पृथ्वी के हर प्राणी और प्रकृति से प्रेम करना सिखाया है। उनकी कालिया दाह की कथा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सूझबूझ और संयम से काम करना सिखाती है। नीति और कूटनीति के ज्ञान में कृष्णा से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा में होती है। राजनीति में जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो कूटनीति से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार कुल कुटुंब से बड़ा है समाज, समाज से भी बढ़कर है देश। देश सर्वोपरि है, किंतु देश से भी बढ़कर होता है धर्म, संस्कार, सत्य, जिसकी रक्षा हम सबको करनी चाहिए। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। इससे हम अपने धर्म की रक्षा करना सीखते हैं। श्री कृष्ण के जीवन की बातें हमेशा ही सीख देती आई है और हमेशा सिखाती रहेगी। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम इन बातों को अपने जीवन में कितना अपना पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में एक महानात्मा, आदर्श और ईश्वर के अवतार माने जाते हैं। उनसे हमें अनेक महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं, जो हमारे जीवन को सुख, समृद्धि, शांति और उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाने में सहायता कर सकती हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। आत्मसमर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए समर्पित किया था। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और आत्मसमर्पण के माध्यम से आध्यात्मिक और मानवीय उन्नति की प्राप्ति करनी चाहिए। निष्काम कर्म। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में निष्काम कर्म का महत्व बताया है। यहाँ मुख्य बात यह है कि हमें अपने कर्मों को भगवान के लिए करना चाहिए, न कि फल की आशा के लिए। सत्य और न्याय। भगवान कृष्ण सत्य और न्याय के पक्षपात पूर्वक पालन को महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए अपने पांडव मित्रों और शिष्यों का पक्ष लिया। हमें यह सिखाते हैं कि हमें सत्य और न्याय के प्रति स्थिर रहना चाहिए, चाहे जीवन के किसी भी परिस्थिति में हो। प्रेम और सहानुभूति। भगवान कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण बात है प्रेम और सहानुभूति की महत्वता। उन्होंने गोपियों के प्रेम की प्रतीक्षा में रासलीला खेली और उनके प्रेम और आदर्शों का प्रचार किया। हमें यह सिखाते हैं कि हमें प्रेम और सहानुभूति के गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये केवल कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती हैं। उनके जीवन और उपदेशों का अध्ययन करके हम उच्च आदर्शों, आत्म प्रगति और समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। महाभारत से हम क्या सीख सकते हैं? जैसी हमारी संगत होती है वैसे ही हम आचरण करते हैं। जैसे दुर्योधन उतना बुरा नहीं था, लेकिन शकुनी मामा ने उसे बुरे मार्ग पर ले जाने का कार्य किया। जुए और सट्टेबाजी से दूर रहे। शकुनी ने पांडवों को हराने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसमें वे राजपाट हार जाते हैं,
यहाँ तक कि वे उनकी पत्नी द्रौपदी को भी हार जाते हैं। अपने ज्ञान का सही उपयोग करना और लोगों की हित में करना। जैसे कर्ण एक महान योद्धा और ज्ञानी था, लेकिन उसने बुराई का साथ दिया, इसलिए वह कुख्यात है, विख्यात नहीं। गुरुदक्षिणा में वह चीज हम नहीं दे सकते जिसके लिए हमने जीवन भर प्रयास किया। जैसे द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा मांगकर उसकी सारी धनुष चलाने की क्षमता और योग्यता छीन ली। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इससे आपने जो कुछ भी खोया है वह आपको वापस मिल जाएगा। जैसे पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। अपने महान धनुर्विद्या कौशल और दुर्योधन के साथ अपनी सच्ची मित्रता के लिए जाने जाने वाले कर्ण, उन्हें जाति आधारित पूर्वाग्रह के साथ भी रखा गया था और उन्हें राजा पुत्रों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं थी। अगर दुर्योधन ने उसे अंक का राजा नहीं बनाया होता और उसने उसे अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं कहा होता, तो महाभारत में कर्ण की युद्धपोत की कमी होती। तो प्रतिभा एक अवसर के बिना कुछ भी नहीं है। अर्जुन स्वयंवर जीतने के बाद द्रौपदी के साथ विवाह करने के लिए वह कुंती के पास आता है और कहता है कि वह एक भिक्षा लेकर आया है, जिसके लिए कुंती उसे अपने भाइयों के साथ भिक्षा साझा करने का आदेश देती है। हमेशा एक कवि बनने की कोशिश मत करो। अपने शब्दों से सावधान रहें, बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। भीम द्रोणाचार्य की मृत्यु की बात सुनकर उनका पुत्र अश्वत्थामा क्रोधित हो जाता है और पांडवों की सेना पर नारायण अस्त्र का प्रहार करता है। यह देखकर कृष्ण सभी को अपने रथ से उतरने के लिए कहते हैं और पवित्र हथियार के सम्मान के संकेत के रूप में अपना सिर झुकाते हैं। लेकिन भीम मना कर देता है, बाकी लोगों का मजाक उड़ाता है और हथियार का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार हार मान लेता है। इसलिए अपनी ताकत को जाने, लेकिन विरोधियों को कमजोर न माने। अभिमन्यु, हम में से हर किसी ने चक्रव्यूह के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा, जो वह प्रवेश करता है और बेरहमी से मारा गया था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि बाहर कैसे निकले। वह जानता था कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। इसलिए आधा ज्ञान बहुत खतरनाक है। हर घटना, हर चरित्र हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। यही कारण है कि महाभारत हमारे वर्तमान जीवन के लिए अभी भी प्रासंगिक है और कोई भी इस महाकाव्य से ज्ञान का सबक ले सकता है। महाराज शांतनु की तरह प्रेम के वशीभूत होकर वचन मत दो। भीष्म की तरह राष्ट्र भक्ति से ऊपर पितृ भक्ति को मत रखो। महाराज पांडु की तरह बिना जाने शब्द भेदी बाण मत छोड़ो। धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह को राष्ट्र से ऊपर मत रखो। कुंती की तरह बिना परिणाम की प्रवाह किए मंत्र प्रयोग न करें व न ही कोई महत्वपूर्ण बात छिपाएं। दुर्योधन की तरह द्वेष न पाले व बुजुर्गों की बात माने। दुशासन की तरह भाई की अंधभक्ति न करें। कर्ण की तरह एहसान में दबकर आंख बंद कर मित्र का समर्थन न करें। शकुनी की तरह अयोग्य भांजे का भविष्य बनाने के चक्कर में उसका वंश न करवा दें। युधिष्ठिर की तरह द्युत व्यसन न पालें व धर्म के साथ तार्किक दृष्टिकोण भी रखें। श्री कृष्ण की तरह धर्म की स्थापना ही एकमात्र लक्ष्य रखें। अर्जुन की तरह लक्ष्य के प्रति एकाग्रता रखें। अभिमन्यु की तरह कर्तव्य के लिए मृत्यु से भी न डरें। चलिए कुछ उन मुद्दों पर नजर डालते हैं जो शायद हम सीख जाएं तो महाभारत जैसे युद्ध की जरूरत ही ना हो। कस्में और वादे यदि किसी की भलाई के लिए तोड़नी पड़े तो तोड़ना उचित होता है।
यदि पितामह अपनी कसम तोड़ देते तो इन बहुत अच्छे समाज का गठन मुमकिन था। कृष्ण जी ने भी यही कहा कि धर्म वह नहीं जो धर्म का नाश होते देखकर चुप रहकर निभाया जाए। जरूरी नहीं कि एक माँ हमेशा सही ही हो। ममता अपनी जगह है और बुद्धि अपनी जगह है। माता कुंती ने गलत किया, लेकिन यदि उनके पुत्र इस बात को मानने के बजाय उन्हें समझाते कि जो अपने कहा वो गलत है, तो शायद द्रौपदी 5 पुरुषों से विवाह नहीं करती और यह कहानी वही थम जाती। पुत्र यदि समाज विनाशक हो तो उसे समाज के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। दुर्योधन के जन्म के पूर्व ही यह ऋषियों ने कहा कि 99 बच्चे रख लीजिए, लेकिन इस एक को मार दीजिए, नहीं तो वंश का नाश हो जाएगा। लेकिन उसके माता पिता नहीं माने। चलिए, ये तो भविष्यवाणी थी, लेकिन जब दुर्योधन की भ्रष्ट प्रतीत हो चुकी थी तो उसके पिता को उसको समझाना था, ना कि उसका सहयोग करना था। बुद्धि का प्रयोग बदला लेने के लिए नहीं, अपितु परोपकार के लिए करना चाहिए। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान कोई था तो वह थे मामा शकुनी। लेकिन शकुनी ने किया क्या? सिर्फ बुरे कर्मों में ही ऊनी बुद्धि लगाई। सामने वाले को नीचा साबित करना ही एकमात्र मकसद था उस बुद्धि का। यही आज के हालातों में चीन और अमेरिका की कहानी भी बन गई है। और नतीजा विनाश। आपकी क्षमता या आपका कोई फायदा उठाए तो आप आवाज उठाना सीखे। कर्ण जानता था कि वह श्रेष्ठ है और धर्म का पालन करने वाला भी, लेकिन उसने दुर्योधन के खिलाफ कभी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। मैंने भी हाल ही में ये सीखा है। मुश्किल है, लेकिन सही राह यही है कि आवाज उठाएं। यदि आप सही हैं तो हर समस्या का समाधान होता है। बस निर्भर ये करता है कि आप उस समाधान को कैसे और कितनी जल्दी ढूंढते हैं। जैसे भीम को दुर्योधन के कमजोर अंग का पता करने में वक्त लगा, लेकिन अंत में भीम ने दुर्योधन का वध किया। एक गुरु को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि गुरु समाज का आईना होते हैं। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य कितने ही महान क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने जो एकलव्य के साथ किया वो मेरी नजरों में गलत था। आजकल के समाज में भी यही हो रहा है। पैसे लेकर या अप्रोच लगाकर उनको इम्तिहान में पास कर देना जो उस काबिल भी नहीं। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश का ज्ञान था और निकलने का नहीं, इसलिए उसने जान गंवा दी। अधूरे ज्ञान के अंतर्गत आजकल सोशल नेटवर्किंग के जरिए फैल रही अफवाहों को भी माना जा सकता है, जो हमारे लिए हानिकारक ही है। यदि आप उस पद पर हैं जहां आपको अपना स्वार्थ और जनता का हित में कोई एक चुनना पड़े, तो हमेशा जनता के हित का ख्याल करें। दोनों पक्ष के राजा चाहते तो महाभारत रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप नेता हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं या कि प्रोजेक्ट के लीडर, तो आपके ऊपर सिर्फ आपकी नहीं अपितु अन्य आश्रितों की भी जिम्मेदारी है, उसे बखूबी निभाएं। धर्म की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। यह आपके मनोदशा का वह प्रतिबिंब है जो समाज के हित को दिखाता है। श्री कृष्ण ने कितने ही छल किए युद्ध जीतने के लिए, फिर भी अंत में यह धर्म युद्ध कहलाया। लेकिन श्री कृष्ण ने जो भी किया उसका संबंध समाज हित से था। उसी तरीके से आप जो भी करें वो यदि समाज हित में हो तो वह धर्म है। समाज हित का प्रारूप सीमित नहीं होता, यह याद रखिएगा। कृपा कर इस उत्तर को आस्था का विषय बनाकर गलत दिशा से मत देखिएगा। मैंने अपने विचारों से किसी की आस्था या उनके स्वयं के बनाए विश्वास को किसी प्रश्न चिन्ह के दायरे में नहीं रखा है।
अपने भाई बंधुओं से संपत्ति के बंटवारे में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। किसी स्त्री का अपमान अथवा उसके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, वरना वह आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। यदि हम वचनबद्ध भी है तब भी पापी का साथ नहीं देना चाहिए। अंधे को राजा नहीं बनाना चाहिए, मतलब जो आचार विचार से अंधा हो, अयोग्य हो। यदि पति अक्षम है तब भी हमें उसका सहारा बनना चाहिए, न कि आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। किसी को बिना सोचे समझे वचन नहीं देना चाहिए। जब सब ओर से निराशा हाथ लगे तब उस ईश्वर से निराशा आपको नहीं होनी चाहिए, वह जरूर आपकी सहायता करेगा। रण में आपको अपना युद्ध खुद ही लड़ना होगा। भगवान कभी किसी के लिए शस्त्र नहीं उठाते। श्री कृष्ण जो अर्जुन के बहुत करीबी थे, जो खुद विष्णु के अवतार थे, जो अपनी आंख की एक झपकी में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, पांडव के लिए हथियार नहीं उठाने का संकल्प लिया। यह जानने के बाद भी कि पांडव न्याय के लिए लड़ रहे थे, यह साबित करता है कि यदि आप सही हैं तो भी आपको अपने कार्यों से निपटना होगा। भाग्य पर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण के आने और अपने युद्ध लड़ने की प्रतीक्षा न करें। अर्जुन की तरह बनो, अपने धनुष को लक्ष्य पर ले जाओ और सांड की आंख में मारो। महाभारत से बहुत सारी सीख मिलती है। अंधे से किसी की शादी नहीं करनी चाहिए, इसने परिवार में दुश्मनी होती है। उदाहरण हैं धृतराष्ट्र, शकुनी, गांधारी। किसी भी बहू को बड़े बूढ़े के आगे निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। किसी भी जुए में अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। परिवार में अगर कोई अंधा हो, अंधे का बेटा अंधा नहीं कहना चाहिए। जैसा द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था, द्रौपदी ने अनजाने में अपने ससुर का अपमान किया था। एक इंसान को अकेला घेर कर नहीं मरना चाहिए। यही कि हर समय शांति शांति जपना जरूरी नहीं होता है। सत्य और न्याय की हिफाजत के लिए युद्ध भी करना पड़ता है, फिर चाहे वो छोटे स्तर पर हो या व्यापक स्तर पर। हर समय शांति शांति वे लोग करते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है। हमेशा अपने शरीर को बचाने की चिंता करते हैं, लेकिन सत्य को बचाना पसंद नहीं करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कौन तुम्हें मार सकता है, तो फिर भय कैसा? सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। और शरीर को सिर्फ आत्मा ही चलाती है। कभी कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, फला की आत्मा फला के शरीर में घुसकर कैसे लोगों को परेशान कर रही है। और अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारा शरीर रोज मरता है और रोज नया बनता है। यानी कि पुराने सेल नष्ट होते हैं और उनकी जगह नए सेल उत्पन्न होते हैं, जिनका हमें आभास भी नहीं होता है। अंत में सत्य का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारत बहुत बड़ा महाकाव्य है। इससे इतना कुछ सीखा जा सकता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकती। फिर भी अपने बुद्धि के अनुसार कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अपनाए हैं। अन्याय मत सहो, अपने हक के लिए लड़ो। अपना बुरा चाहने वालों पर कभी विश्वास मत करो। मित्र बनाने से पहले उसकी निष्ठा देखो, हैसियत नहीं। संघर्ष करना मत छोड़ो, अच्छी संगत में रहो। भगवत गीता कहती है कि मनुष्य के जीवन में संगत और पंगत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे।
महाभारत में दुर्योधन उतना बुरा नहीं था जितना कि उसको बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए मामा शकुनी दोषी थे। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। जीवन में नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से आपके मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक विचारों का ही प्रभाव बलवान रहेगा। ऐसे में सकारात्मक या अच्छे भविष्य की कामना व्यर्थ है। थोथा चना बाजे घना। मालवा में एक कहावत है कि थोथा चना बाजे घना, अर्थात जो अधूरे ज्ञान हासिल किए हुए लोग रहते हैं वे बहुत वाचाल होते हैं। हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं और हर विषय पर अपना ज्ञान बघारने लगते हैं। लेकिन कभी कभी यह अधूरा ज्ञान भारी भी पड़ जाता है। पहली बात तो यह कि इससे समाज में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है और दूसरी बात यह कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन होता है। यह बात तो सभी जानते होंगे कि किसी के द्वारा दिया गया बयान परिवार, समाज, राष्ट्र या धर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे नेता, अभिनेता और तमाम तरह के सिंहासन पर विराजमान तथाकथित लोगों ने इस देश को अपने बोल वचन से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही है। इंद्रप्रस्थ में एक बार जब महल के अंदर दुर्योधन एक जल से भरे कुंड को फर्शी समझकर उसमें गिर पड़े थे तो ऊपर से हंसते हुए द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन को चुभ गई थी, जिसका परिणाम द्रौपदी चीरहरण के रूप में हुआ था। शिशुपाल के बारे में भी आप जानते ही होंगे। भगवान कृष्ण ने उसके 10 अपमान भरे वाक्य माफ कर दिए थे। शकुनी की तो हर बात पांडवों को चुभ जाती थी। सबक यह कि कुछ भी बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा और इससे कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो। अपमान की आग बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट कर देती है। कभी किसी मनुष्य के व्यवसाय या नौकरी को छोटा मत समझो, उसे छोटा मत कहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य ने जुए सट्टे से दूर रहना चाहिए। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। तो दर्शकों, जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती हैं। किसी भी रूप में ये कार्य निंदनीय और वर्जित माने गए हैं। जुए या सट्टे के आजकल कई तरह के रूप प्रचलित हैं। पहले तो पांसे का जुआ होता था, लेकिन आजकल रमी, फ्लश आदि हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानीजन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन लो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी सेना को चुना।
अंत में पांडवों का साथ देने के लिए श्री कृष्ण अकेले रह गए। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ें। अंत में सत्य की ही जीत होती है। आप सत्य की राह पर हैं और कष्टों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई परिचित अनीति, अधर्म और खोटे कर्म करने के बावजूद संपन्न है, सुविधाओं से मालामाल है, तो उसे देखकर अपना मार्ग न छोड़ें। आपकी आंखें सिर्फ वर्तमान को देख सकती हैं, भविष्य को नहीं। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।